हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर हिस्ट्री विषय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि वह कहां से अपनी हिस्ट्री विषय की तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से अपने विषय को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कितने पढ़ाई करनी चाहिए और क्या उनको अपनी पढ़ाई में सावधानियां बरतनी है और किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है, उन सभी पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है संस्कृत डिपार्टमेंट में और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग सेम है। और हिस्ट्री विषय जो सेकंड पेपर है उसकी जो बुक लिस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो पहले हम ये समझें कि कौन कौन से पार्ट हिस्ट्री के पेपर में आते हैं। तो देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो दूसरा पेपर है हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास और राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति वाले जो पार्ट हैं वह परीक्षा में आते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि कौन सी किताब को हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपनी विषय की तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत के लिए आप केसी श्रीवास्तव या सौरभ चौबे या आर एस शर्मा इनमें से किसी की एक पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। देखिए, लगातार ये सारी पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है, आपको कोई भी ऐसी पुस्तक जो आपको पढ़ने में अच्छी लग रही है, सुगम लग रही है, इन पुस्तकों में से आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हो। कोई भी एक पुस्तक पढ़ सकते हो, सारी पुस्तकें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पुस्तक पढ़ने के बाद उसी को बार बार यदि आप रिवाइज करोगे तो आपकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें तो सौरभ चौबे, एल.पी. शर्मा और सतीश चंद्रा, इनमें से कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हो आप। सौरभ चौबे, एल.पी. शर्मा और सतीश चंद्रा। आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो परीक्षा वाणी की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ सकते हो आप। अरविंद भास्कर की पुस्तक पढ़ सकते हो और स्पेक्ट्रम की पुस्तक को भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आधुनिक भारत के लिए आप परीक्षा वाणी, अरविंद भास्कर और स्पेक्ट्रम की पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हो। उससे भी आपका जो आधुनिक भारत के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। विश्व के इतिहास के बारे में बात करें तो अरविंद भास्कर नाथ पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, राम सिंह या जेपी सैनी की जो पुस्तक आती है उसका आप अध्ययन कर सकते हो। अरविंद भास्कर की पुस्तक भी अच्छी है और नाथ पब्लिकेशन दोनों की पुस्तक जो है वो बहुत अच्छी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सेकंड पेपर है उसके लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हो। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के लिए पवन भवरिया या दीनदयाल पब्लिकेशन की पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हो। पवन भवरिया की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी है और आप इसमें से अपना राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। और संभावना यही रहती है कि आप जैसे राजस्थान की कोई अदर बुक्स का भी अध्ययन कर सकते हो, जिसमें राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें चलाई जा रही हैं उनका भी आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए उनको पढ़ सकते हो। तो राजस्थान बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें चलाई जा रही हैं एक तो वो पढ़ सकते हो या फिर आप पवन भवरिया की जो पुस्तक है उसका आप अध्ययन कर सकते हो। पवन भवरिया की जो पुस्तक है उसमें लगभग सारा जो पार्ट है वो दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपका जो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति है उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो अभी तक हमने बात की कि हमें थ्योरी कैसे पढ़नी है। प्राचीन भारत की पुस्तकों के बारे में बात की, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास और राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति। ये सिर्फ हमने जो बात की है वह थ्योरी के लिए है। कोई एक पुस्तक ले सकते हो आप, जो भी आपको अच्छी लगती है वह पुस्तक आप इनमें से ले सकते हो और उसी को बार बार पढ़ के अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एक समझ विकसित कर सकते हो। पर कभी भी कोई भी परीक्षा जो है केवल थ्योरी पढ़ने मात्र से पास नहीं होती, उनके लिए हमें क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री विषय की तैयारी कर रहे हो तो यूथ पब्लिकेशन या अरिहंत या पप्पू सिंह प्रजापति, तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे ज्यादा यूथ पब्लिकेशन की। आप यदि प्रश्न बैंक को साथ साथ अध्ययन करते रहें तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए इन पुस्तकों में वो क्वेश्चन नहीं है या वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, तो उस क्वेश्चन से आपका वो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। और ज्यादातर आप देखेंगे कि परीक्षाओं में जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं वही आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, या फिर उस टॉपिक्स को रेफरेंस करके कोई दूसरा क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है, तो इन पुस्तकों से, थ्योरी वाली पुस्तकों से वो क्लियर हो जाता है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ यदि हम प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक को भी करेंगे, यूथ पब्लिकेशन की अगर लें, घटना चक्र का भी आप ले सकते हो। हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए घटना चक्र के भी अलग अलग आते हैं, तो उसका भी आप ले सकते हो। अरिहंत का ले सकते हो, पप्पू सिंह प्रजापति का ले सकते हो। तो इन में से कोई भी आप प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक लेके और साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे हो अपनी थ्योरी की, तो उसी समय आपको इनका
क्वेश्चन बैंक भी करनी चाहिए, क्वेश्चंस भी करने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मान लीजिए आने वाली परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी कर पाओगे और अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये सारी पुस्तकें आपको नहीं खरीदनी है, केवल वही पुस्तक खरीदनी है जो आपको पढ़ने में सुलभ लग रही है, अच्छी लग रही है। और कोई एक-एक पुस्तक आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो जो टॉपिक है, वो पार्ट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं, कई छात्रों के सवाल में मन रहता है कि भाई अभी वैकेंसी नहीं है तो हमें कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप यदि वैकेंसी नहीं है तो डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, और यदि वैकेंसी आ जाए तो 7 से 8 घंटे आपको हिस्ट्री विषय के लिए देना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं आपके वो पूरे क्लियर हो जाएँ। तो कम से कम 5 या 6 घंटे यदि आप नियमित पढ़ाई कर रहे हो, तो उस नियमित पढ़ाई में आप अपनी परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हो, अपनी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट को मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है, अब वो तो देखिए सबका पढ़ने का अलग-अलग तरीका होता है। जैसा आपका पढ़ने का तरीका है उसी तरीके से पढ़िए, लेकिन फिर भी यदि आप कोशिश करें, तो रोज़ाना इंडिया वाला पार्ट पढ़िए, वर्ल्ड वाला पार्ट पढ़िए और राजस्थान जीके पढ़िए, और क्वेश्चन बैंक भी उससे संबंधित करते रहिए, क्वेश्चंस भी उन पार्टों से संबंधित करते रहिए। मान लीजिए आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो, फिर वर्ल्ड का पढ़ लीजिए कुछ, फिर आप राजस्थान का पढ़ लीजिए। एक चैप्टर यदि प्राचीन भारत का हो गया तो एक चैप्टर अगला मध्यकालीन भारत का कर लीजिए, अगर उसका हो गया तो एक चैप्टर आधुनिक भारत का कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी इंडियन जो हिस्ट्री है वो भी होती रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी होती रहेगी, और आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री है वो भी होती रहेगी, और आपका जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो उससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। देखिए, प्रश्न करने से एक फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा कि मान लीजिए कोई प्रश्न हमें थ्योरी में नहीं मिला है और वह प्रश्न हमें क्वेश्चन बैंक में मिल गया, तो वहाँ से हम उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आर्य कंपटीशन टाइम्स और किरण पब्लिकेशन की पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हो। रिवीजन के लिए आर्य कंपटीशन टाइम्स और किरण पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं, दोनों अच्छी पुस्तकें हैं। रिवीजन के तौर पर आप इनका उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दोस्तों बात की कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के हिस्ट्री विषय की तैयारी के लिए बुक लिस्ट कौन-कौन सी है, हमें कितना समय पढ़ना चाहिए और रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाला पार्ट है, जनरल साइंस है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो पूरी क्लासेस डाली हुई हैं। रिवीजन के तौर पर आप उन क्लासेस को देखोगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।